हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। बहुत धूप है। आज हम बात करेंगे कि दुनिया में बहुत लोग कहते हैं क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, सब यहाँ का यहीं धरा रह जाएगा। कहने को कहते हैं, उस पर अमल नहीं करते हकीकत में। लेकिन इस पे सच में कहते हैं ना, अमल किया अय्यूब ने। भारी विपत्तियां पड़ी, बच्चों का नुकसान, संपत्ति का नुकसान, नाम का, लेकिन उसने अड़िग आस्था, जो उसका विश्वास जो दर्शाता है कि उसने किस प्रकार परमेश्वर से प्रेम किया। अय्यूब ने अपने वस्त्र फाड़े, सिर मुंडवाकर शोक प्रकट किया, भूमि पर गिरकर परमेश्वर की आराधना की, और उसने कहा कि मैं नंगा आया था और नंगा ही जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। वचन लिखा है अय्यूब अध्याय 1 में 20 और 21 में लिखा है, अय्यूब तब उठा और भागा, फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। शोक और आराधना ये एक साथ कोई कर सकता है? सोच के देखिए, नहीं कर सकता है। हमारे ऊपर कोई विपत्ति पड़ती है, दुख पड़ती है, तकलीफ आती है, तो हम उसमें गुम हो जाते, खो जाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ताने देते हैं, बुराइयां करते हैं, मतलब कहते हैं प्रभु पे तो दुनिया भर के दोष लगा देते हैं कि उसकी महिमा करते हैं क्या, हम उसको देते हैं। सब कुछ खोने की खबर सुन के अय्यूब उठा, उसने अपने वस्त्र को फाड़ा, सिर मुंडाकर शोक संकेत दिया कि दुख हुआ। ऐसा नहीं कि दुख नहीं हुआ, वस्त्र फाड़ दिए, सर मुंडा लिया, मतलब उसे पता था कि सब कुछ खत्म हो गया, खत्म, फिनिश। लेकिन भूमि पर गिर के उसने दंडवत किया, परमेश्वर की आराधना की। ये जो है ना, अडिग विश्वास जो है वो दिखाता है कि मैं अपनी माँ के गर्भ से नंगा निकला और नंगा ही चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। ये हमें है ना, जीवन की उस परिस्थिति के बारे में शिक्षा दी जा रही है, सिखाया जा रहा है कि चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति से हम क्यों ना जूझ रहे हो, कहते हैं सुख दुख आएगा, उतार चढ़ाव आना ही है, पर हमें प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और उसकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी लेकर नहीं आए थे और ना ही कुछ लेके जाने वाले हैं। ये एक इतना सत्य, सटीक, कड़वा सत्य है ना। अच्छा बोलो, मीठा बोलो, लेकिन सत्य है। सांच को आँच नहीं, दुनिया कहती है ना। ये सब लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं लेके आएंगे, कुछ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन मानते कितने, अमल करते हैं? सोच के देखिए, अय्यूब ने किया। उसने उस बात को अपने हृदय की पट्टी के ऊपर उतार लिया। प्रभु जो है ना, कभी भी मिसफॉर्च्यून नहीं करता। प्रभु का जो है ना, प्रेम अपरंपार है। प्रभु की ओर से बहुत लोगों को ऐसा शिकायत रहती है, तकलीफ रहती है, बहुत लोग बोलते हैं कि प्रभु, मतलब ब्लेम करने में तो कोई पीछे हटता ही नहीं है। मैंने तो बहुत देखा है कि प्रभु तूने ये क्या कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यहाँ देखिए, उसके नौकर चाकर, सर्वेंट जो भी कहते हैं, वाइफ, बच्चे, उसका बिजनेस, दोस्त, लोगों ने क्या क्या ताने मारे, स्टिल फिर भी उसने परमेश्वर पर ब्लेम करना रिफ्यूज किया, नकार दिया। प्रभु पर उसने ब्लेम नहीं किया। उसके दोस्तों ने उसको भिखारियों की तरह ट्रीट किया, हर प्रकार के कष्ट से निकला, बीमारी, रोग, क्या नहीं हुआ उसके साथ। लेकिन उसने प्रभु पे 1% रत्ती भर भी दोष नहीं लगा। हमारे साथ कुछ छोटा भी होता है, इमीडिएटली प्रभु ये क्या किया तूने, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं ही मिली तुझे, मैं ही मिला तुझे। लेकिन अय्यूब ने सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी प्रभु पर दोष नहीं लगाया। उसने आराधना की, उसने उसके नाम को महिमा दिया, उसके नाम को ऊंचा उठाया। वो एक रिस्पॉन्सिबल, कहते हैं ना, इंसान था। एक कहते हैं ना, हर एक चीज़ को समझता था, हर एक बात को समझता था। उसने रिस्पॉन्सिबल परमेश्वर को नहीं जाना इस बात का। उसके जीवन में जो हुआ उसका कारण प्रभु है नहीं, उसने सही बात को समझा। क्या हम जॉब की तरह, अय्यूब की तरह सब खो चुके हैं? नहीं, हमारे जीवन में आती है भी दुख, तकलीफ, परेशानी, विपत्ति आती है। मेरे जीवन की मैं बात करूं, मेरी माँ नहीं है, मेरे पिता अभी जस्ट 6 महीना हुआ गुजर गए, मेरे जीवन साथी नहीं है। मतलब मेरा करियर में जो पास्ट में जो लोगों ने बेइंतहा बदतमीज़ी की, मेरे करियर को नष्ट किया, मुझे दुख पहुंचाया, मेरा घर बार नष्ट किया, सब कुछ क्या नहीं किया है। मैं अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ। तो क्या मैं प्रभु को बोलूँ, प्रभु तूने ये क्या किया, मेरे माँ बाप को मार दिया, मेरे जीवन साथी को ले लिया, घर बार ले लिया? नहीं, लोगों की गलतियां हैं, लोगों ने किया, और मेरा गलत इंसानों पर विश्वास करना तो परिणाम है। ये परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना। हम जो करेंगे, हमारा जो काम है, हम जिस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, मोड़ेंगे, उसी तरह का परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। ये मेरी गलती है
कि मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया। परमेश्वर ने हर किसी की ज़िंदगी जब वो पैदा होता है, मृत्यु साथ में लिखी है, मृत्यु भी सत्य है। तो परमेश्वर ने जब जन्म दिया है तो वो ले ही लेगा ना, हम उसके हैं। तो उस चीज़ में हम दोष लगाएं कि प्रभु तूने ये क्या कर दिया, तो ये क्या ये सही बात होती है? नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं ना मेरे जीवन में नहीं है, जेन्युइनली नहीं है। मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे सर पे माता पिता नहीं है, मेरा जीवन साथी नहीं, मैं किससे बात करूँ? मेरे दिल में बहुत सारे सवाल कभी कभी आते हैं, लेकिन एक शांति है, मेरा प्रभु साथ है। वो 24 आवर्स मेरे साथ खड़ा है। मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ उससे कह सकती हूँ, मैं उससे बातें कभी भी कर सकती हूँ, और वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मुझे सुनता है, तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं इस संसार को छोड़ के चली जाऊँगी, अपनों को छोड़ के चली जाऊँगी, जो भी मेरा समय नियत होगा, और लोग मुझे भूल भी जाएंगे, लेकिन प्रभु मेरा साथ ना अब छोड़ रहे हैं ना आगे छोड़ेगा, और ना ही मृत्यु के पश्चात छोड़ेगा। तो प्रभु ने जो कहा है मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तो वो सत्य है। क्या हम अय्यूब की तरह खुश रहते हैं? अय्यूब की तरह हम परमेश्वर को सराहना करते हैं? क्या प्रभु को हम महिमा देते हैं? आप एक बार अपने जीवन को झांक के देखिए, सच्चे हृदय से अय्यूब की कहानी पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना प्रभु को लेके, वो निकल जाएगी। क्योंकि जो विश्वास है ना, वो बड़े से बड़े पर्वत को हिला के रख देता है। प्रभु खुद कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर राय की दानी जितना भी भरोसा होगा, और तुम पर्वत से कहोगे कि जा उठ के यहाँ से समुद्र में जाके गिर जाओ, वो गिर जाएगा। तो प्रभु को भी पता है कि हमारा विश्वास राय के दाने जितना भी नहीं है, सोचो। लेकिन अय्यूब ने वो विश्वास दर्शाया। उसने प्रभु पर दोष नहीं लगाया। हमें विश्वास करना है, बिलीव करना है कि प्रभु की ओर से कभी भी हमें दुख, दर्द, परेशानी, पेन कभी नहीं मिलता है। हमारे कामों के कारण परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, और शैतान का जो फुसफुसाना है ना हमारे जीवन में, जो एक द्वार खुला हम छोड़ देते ना, हल्का सा भी जो बाड़ा खुला छोड़ देते, जिसके द्वारा वो खिलवाड़ करता है। वरना दुनिया की कोई ताकत हमें तकलीफ नहीं दे सकती, क्योंकि प्रभु के बच्चे हैं हम, और प्रभु अपने बच्चों को कभी भी दुख, तकलीफ, कष्ट नहीं देता है। अय्यूब के टाइम में भी अय्यूब ने जो विश्वास दर्शाया प्रभु के प्रति, मतलब वो विश्वास काश हम में से हर एक के पास होता। हम हर प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं अगर प्रभु हमारे साथ है। वो क्षमता उसने दी है हमें, हमारी क्षमता से ज़्यादा अधिक दुख कभी नहीं मिलता है, फिर भी वो हमारे साथ खड़ा है। परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने गलती की है, रॉन्ग चॉइस। परिणाम भुगतने के समय भी उसका सांत्वना, प्रेम हमारे साथ खड़ा है। हमें विश्वास रखना है कि जो भी हम सफ़र कर रहे हैं, जिस भी तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, प्रभु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, प्रभु हमारे साथ खड़ा है। और प्रभु ने जो वादा किया है ना, वो पूरा करता है। अय्यूब के पास जितनी भी चीज़ें चली गई थी ना, उसे 1000 गुना ज़्यादा मिली, ये चीज़ें बहुत मिला है उसे, क्योंकि उसका जीवन शैली प्रभु को दोष देना नहीं था, प्रभु की स्तुति आराधना करना था, प्रभु पर विश्वास करना था। एक अडिग अटूट विश्वास था उसका। और कहते हैं ना, गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम गॉड इज़ गुड। ये फैक्ट है। प्रभु हर वक्त भला है, हर भला वक्त में प्रभु भला है। प्रभु के जैसा कोई है ही नहीं। और प्रभु का प्यार बहुत 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 प्यारा अगापे प्रेम है। प्यारा आपको समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। बुरी बातें, बुरे दोष, बुरी संगति, बैक बीचिंग, गंदगी, बुराइयाँ, हर एक गंदगी से बचा के रखिए। अय्यूब के साथ क्या नहीं गुजरा होगा उस वक्त, पूरी तरह मेंशन नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी जो दोस्तों ने ताने मारे, बीवी ने ताने मारे, दुनिया वालों ने क्या नहीं किया होगा उसको, लेकिन उसने परमेश्वर का रास्ता नहीं छोड़ा, परमेश्वर के साथ चलना नहीं छोड़ा, परमेश्वर को महिमा देना नहीं छोड़ा, परमेश्वर पर कभी भी दोष नहीं लगाया। हमें हमारा एटीट्यूड, हमारा कहते हैं बिहेवियर, थैंकफुल हार्ट रखना, अय्यूब की तरह बनना है, हर वक्त स्तुति आराधना करनी है और प्रभु की महिमा करनी है। प्रभु हमारा है ना, बहुत लविंग गॉड है, बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ हमें देता है, हर एक अच्छी भली चीज़ उसने हमारे लिए रखी हुई है, और वो हमारी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है, 24 आवर्स खड़ा है। लेकिन हम उस चीज़ को देख नहीं पाते हैं। हमें उस चीज़ को समझना है, अय्यूब की तरह महिमा देनी है, और कभी प्रभु पर दोष नहीं लगाना है, ब्लेस करना है, क्योंकि प्रभु ने हमें ब्लेस किया है। हर एक दिन प्रभु ने हमें ब्लेसिंग्स के साथ दिया हुआ है। तो प्यारो, बस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, अपने जीवन में एक बार अय्यूब की किताब ज़रूर पढ़िए और प्रभु पर कभी दोष मत लगाइए, थैंकफुल हार्ट रखिए। जो उसने दिया है उसका पूरा हक है लेने का, और जो वो देता है हमेशा खुशियाँ देता है, ब्लेसिंग्स देता है। गलतियाँ हमारी होती है जिसके कारण हम परिणाम भुगतते हैं, पर उसमें हम पश्चाताप करते हैं तो प्रभु हमें साथ देता है, हमें सांत्वना देता है, शांति देता है।
और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।